चढ़ाई किया, नाकाम हुआ। 6 बार महोदय ने चढ़ाई किया, लेकिन एक भी बार आपकी विजय प्राप्त नहीं हुई। मैं पराजित हुआ। बेटा, जब एक मामूली सी चींटी अपनी मंजिल को तय कर सकती है, क्यों नहीं पिताजी? तो हम सूरवीर क्षत्रिय हैं, हम क्यों नहीं अपने मंजिल को तय कर सकते? क्यों नहीं आज तो मेरे बेटे दोनों जवान मेरे सामने खड़े हैं। पिताश्री, किस बात की डर है? पिताश्री, कहो। ये चींटी कोई मामूली चींटी नहीं है। फिर ये हमें संकेत कर रही है। हाँ, ये बताओ कि आपने जब महोबे में चढ़ाई किया था, हाँ, 6 बार चढ़ाई किया था, माने 6 बार चढ़ाई तो किया। आपने दिन में चढ़ाई किया था या रात में? बेटा, किस लिए चढ़ाई किया था, जरा उसका मतलब तो बताइए। अरे बेटा अनूपी, महोबा नगर में बेटा अनूपी कुछ ऐसी 5 वस्तु हैं, 5 वस्तु बहुत कीमती वस्तु हैं। पिताश्री, जिन वस्तुओं का कोई मोल नहीं है। क्या कोई मोल नहीं है? हाँ बेटा, कौन सी चीजें हैं, जरा बताइए। सबसे पहले एक वस्तु है जिसका नाम पारस बटिया। पारस बटिया? पारस बटिया ऐसी वस्तु है। पिताश्री, कहो, आखिर वो पारस बटिया किस काम में आती है? पारस बटिया ऐसी वस्तु है बेटा, जिस लोहे में टच कर दिया जाता है, वो लोहा सोना बन जाता है। क्यों नहीं बेटा? और दूसरी चीज है लाखा पातुर। लाखा पातुर? लाखा पातुर नाम की एक नर्तिका है महोबा में। वो इतना अच्छा नृत्य प्रदर्शन करती है कि उसका नृत्य देखकर देवता भी मोहित हो जाते हैं बेटा। पिताश्री, तो हम भी उस नर्तकी का नृत्य देखना चाहते हैं पिताश्री। और तीसरी वस्तु है घोड़ा पभिया। और चौथी वस्तु है गश्त पछतावल हाथी। हाँ बेटा। और कौन सी? गश्त पछतावल हाथी की एक खासियत है। कौन सी पिताश्री? कि यदि उसके पीठ पर जो जवान सवार हो जाता है तो क्या होता है? और सवार होकर युद्ध करता है, तो उस वीर की कभी पराजित नहीं होती है। पिताश्री, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर बताई है। और 5वीं वस्तु है बेटा अनूपी, जिसका नाम नौलखा हार। ये नौलखा हार देवला के गले में उपस्थित रहता है। देवला के गले में? हाँ बेटा करिया। पिताश्री, कहो। ये चींटी संकेत कर रही है, हमें आगाह कर रही है पिताश्री कि आपने 6 बार चढ़ाई किया महोबे में, लेकिन परास्त हो गए। परास्त हुआ। लेकिन याद रखो, कहो। किसी भी मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं भैया? नहीं। सबसे पहला तो कर, और अगर कर से न बने तो दूसरा है बल। बल का इस्तेमाल करना चाहिए। सही बात कहता है। और आपने कर बल दोनों इस्तेमाल कर चुके। क्यों नहीं? और तीसरा है छल। आपने कभी छल का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि जिस मनुष्य के अंदर कर बल छल तीनों गुण मौजूद होते हैं और वो इस्तेमाल करता है, तो कभी नाकामयाबी नहीं होती है। पिताश्री, इस बार हम छल का प्रयोग करेंगे, दिन में नहीं बल्कि रात में चढ़ाई करके महोबे पे लूट करवाएंगे। क्यों नहीं? कहो। आज ही रात में चढ़ाई कर दिया जाए। हाँ, देर करने की कोई जरूरत नहीं है। उठाओ अपने अपने शस्त्र,
रामबली और महोबा नगर में चढ़ाई कर दो। रामबली आगाह कर दे मानव कुल के सभी सूरवीर क्षत्रियों को, सभी लोगों को तुरंत कमरबंद हो जाए, यही लागत चढ़ाई महोबे करो, के लिए प्रस्थान किया जाए। यही लागत चढ़ाई करो। चलो थोड़ा किसी वक्त धासा बजने दो। हेलो, अभी आप लोगों ने देखा कि करिया और जम्बे और अनूपी रात 12 बजे महोबे नगर में चढ़ाई करते हैं। 5 वस्त्र पाने के लिए जम्बे 6 बार प्रयास किया महोबे में, लेकिन नाकाम हो गया। लेकिन 7वीं बार वो महोबे नगर में चढ़ाई करता, वो भी छल और कपट के साथ। अब आप लोगों को ले चलता हूं महोबे नगर, जहां के महाराज दक्षराज और बक्षराज। चलता हूं और देखता हूं इस वक्त हमारे महाराज दक्षराज बक्षराज क्या करते हैं। चलता हूं। दरबारी खुश रहो। क्या समाचार है हमारे इस महोबे के समाचार अति सुंदर है। आपकी राया बड़ी खुशहाल है, आपकी प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है। बहुत अच्छी बात है। हाँ महाराज। देखो दरबारी जी महाराज। इस रात को 12 बज रहे हैं जी। हम दोनों भाई आराम करने जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है महाराज। और तुम्हारी ड्यूटी जी पहले गेट पर होगी। कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं। लेकिन वहां गफलत की नींद में नहीं सो जाना। नहीं, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारी दुश्मनी बानोगढ़ में है। अरे आपकी दुश्मनी बानोगढ़ में है, हाँ। इसलिए आप परेशान होते हैं कि आप गेट पे आराम से ड्यूटी देना। जरा होशियारी से कोई दुश्मन हमारे इस महोबे नगर में चढ़ाई न कर दे। हाँ, इसलिए जाओ। आप परेशान मत होइए और होशियारी के साथ में पहले गेट पर जाकर ड्यूटी दो। आप परेशान मत होइए, मैं गेट पे ड्यूटी दे रहा हूं। अरे घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। पिताजी और भैया देखो, यही महोबे का गेट है और दरबारी जो है गेट पे ड्यूटी दे रहा है। यही है महोबे का गेट। ये दरबारी खड़ा हुआ है। अगर जुबान से आवाज बाहर निकली तो हमारे बंदूक की गोली तेरे शरीर के अंदर चली जाएगी। ये पन्ना मारे, ये पन्ना मारे। सारे तेरा सारा खजाना गायब कर दूंगा। और हम लोगों को हम कौन है? तू पंच को आई। तुझे नहीं मालूम? मारो के रहने वाले हैं। और देख इधर, कुछ नहीं मालूम। क्यों? इनको पहचानता है? तुझे मालूम होना चाहिए साले हम माधोगढ़ से आए हैं और मेरा ही नाम जम्बे है, जम्बे। और मेरा नाम अनूपी है, अनूपी। और हरामजादा मेरा ही नाम चरिकारा है। मैं दुश्मन का काल हूं। ये बता तू कौन है?
कौन है बे? करिया बोल बोल धामिला क्या बोला? है बे? पनिया जवान खींच लूंगा, याद रखना। अच्छा ये बताओ इतनी रात में ये क्या करे आयो? ये बोल साले तेरे महाराज किधर हैं? वो सैन कक्ष में आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं। एक काम कर, ताला खोल। ताला इसी वक्त खोल फटाफट खोल ताला। और हथकड़ी उठा, साले उनको गिरफ्तार कर। चाबी कहाँ है? हाँ? चाबी कहाँ है? चाबी नहीं ना। क्या कहा साले? चाबी नहीं ना, खाली तारा लटका था। हराम जादे, याद रखना। हाय 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 खोल ताला। खोल साले ताला। खुल के मारा चूब वाला। उठा हथकड़ी और लगा अपने महाराज के हथकड़ी। जिन हाथों से अपने महाराज का नमक खाया है, इसी हाथों से तुझको अपने महाराज को कैद करना है। हराम जादे, याद रखना, जैसा हम लोग कहेंगे तुझे वैसा ही करना पड़ेगा। चल चल छोरो चल। दरबारी आओ नाम महोदय के सूरवीर बहादुर क्षत्रियो। महाराज माई का माप कह दे, ये माई का गेट पर से पकड़ना है। मैं तो जबरदस्ती ताला खोला है नहीं। क्यों? महोदय के सूरवीर क्षत्रियो, कहा किस हाल में? शेर लोहे की जाल में। लोहे की जाल में। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। ऐठन नहीं जा रही हरामजादा। क्यों? बोल चंबे, बोल क्या कहना चाहता है? अरे कायर ठीक है। ओए साले, याद रखना, इस वक्त हमारी कैद में है। अरे बोल। जब 6 बार हमने पराजित किया, 7वीं बार ये रात में चढ़ाई किया, सोते समय हमें गिरफ्तार किया। अरे कायर कहीं का आदर होता तो दिन में आता। मैं तेरी भाषण सुनने यहाँ नहीं आया हूँ। ये चोर रही। हराम जादे, आधी रात के और चढ़िया और करिया तेरा बुरा हो जाए और ठीक दोपहरिया में बनता था और आए बड़े बड़े भूपाल, और पार न तुझसे कोई पाया। पार न कोई तुझसे पाया। ऐसा बजा कोटिनी करो उपाय और मारे मारे तलवारी के